सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं? अच्छे, मज़ा आ रहा है। कमेंट्स पढ़ के अच्छा लग रहा है। इतना सारा प्यार देने के लिए भी थैंक यू। और ईश्वर करे सब पर असीम कृपा बनी रहे और ये कार्यक्रम चलता रहे। कार्यक्रम तो नहीं है, ये तो एक प्रार्थना है और प्रार्थनाएं हमेशा फल देती हैं। और जो काम हमारे मतलब हाथों की लकीरों में या भाग्य में भी नहीं होता ना, वो दुआएं और आशीर्वाद कर देती हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले ओम और उसके बाद थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं।
शांति 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 और 11 बार हम थैंक यू भी बोलेंगे, क्योंकि हम बहुत भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, इसीलिए थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू गॉड। पूरे जितनी श्वासें मिली हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने हमें इतने आनंद मिला है, जितना आराम मिला है, सुख सुविधा, सबके लिए थैंक यू। और थैंक यू इसको निमिषा को भी। बच्चे लोग जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं ऐसी चीज़ों में, ऐसे स्पिरिचुअल में, क्योंकि इसी चीज़ की सबसे बड़ी कमी है इस समाज में। जो सबसे बड़ी कमी है ना, फीलिंग्स ख़त्म हो गई बच्चों में। तो बच्चे लोग जुड़ेंगे और अध्यात्म की तरफ से जुड़ के, चाहे थोड़ा सा ही, बहुत वर्किंग वाले बच्चे हैं, पता है बहुत कष्ट, टाइम नहीं मिलता उन्हें अपनी फैमिली के साथ, पर फिर भी 5-7 मिनट भी अगर वो निकाल के जुड़ते हैं या देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के। और बहुत ब्लेसिंग देने का मन करता है कि इतने प्यारे बच्चे हैं हमारे साथ, है ना। तो एक पता क्या होता है, प्रार्थनाओं को कैसे हमें मतलब एक्सेप्ट कराना चाहिए भगवान जी से, ये है कि हमें मांगना क्या है। तो क्या था, एक आदमी था, वो राजा के महल, जैसे राजा ने कहा कि भंडार खुले हुए हैं आपको, हम सारा धान धन, जिसको जो चीज़ की कमी है मैं वो दूंगा। तो एक बहुत निर्बल सा ब्राह्मण था, वो भिक्षा मांग रहा था। तो वो भी राजा के दरवाजे पे गया और उसने बोला कि जो है मैं, वो गया, मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांग रहे थे, बट वो संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ, कैसे करूँगा। उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो उसने दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। तो सब लोग कहने लगे कि तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है तुम वो मांगो। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। वो मतलब बहुत बहुत फटे हाल में था। तो उसने कहा कि जब हम भगवान के पास भी जाते हैं तो हम मानसिक रूप से उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और उन्हें पता है कि मतलब, और कभी कभी ऐसा होता है भाव में आके हमारे आंसू बहुत निकलते हैं, हम भगवान को देख, और हमें कुछ चाहिए नहीं होता, वो भाव के एक श्रद्धा के जो सुमन होते हैं ना, वो भगवान को अर्पित हो रहे होते हैं, और वो आंसू अपने आप गिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो राजा ही क्या कि जिससे मांग के उसने दिया तो क्या दिया। मजा तो तब है जिसे भगवान हमारी पुकार अनचाहे रूप से सुन लेते हैं। तो मेरी वेशभूषा ही से उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैंने बता के लिया तो क्या लिया। और किसी से जब प्यार होता है ना, तो हमें दूसरे के लिए कुछ समझना नहीं पड़ता, उसे अपने आप पता चल जाता है कि इसको इस चीज की नीड है। तो ये राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के लिए, जितने भी लोग उसके राज्य में हैं, उनको किस चीज की कमी है वो उस चीज को पूरा करे। तो ऐसे ही क्या था कि एक डाकू था, उंगलीमाल उसका नाम था, उंगलीमाल। वो क्या करता था कि जो भी उसको सामने दिखता था वो उसको मारता था और उसकी उंगलियों को माला बना के पहन लेता था। शायद बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, पर फिर भी सुन लें। तो क्या हुआ, एक गौतम बुद्ध एक बार वहां से उसी रास्ते से जा रहे थे जहां पे वो उंगलीमाल रहता था। तो सब लोगों ने मना किया कि यहाँ पर उसको जो है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनको भी मार देगा। तो उनके शिष्य बोले कि नहीं नहीं, वहां नहीं जाएंगे। और तो बुद्ध ने बोला कि नहीं, आप दूसरी तरफ जाओ और मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। तो अब वो तो गुरु थे, गुरु के आगे तो बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इसी मार्ग से जाऊंगा। तो शिष्य इस तरफ चले गए और बुद्ध एक तरफ चले गए जहां अंगुलीमाल रहता था। अब जैसे जैसे वो करीब आते जा रहे थे और अंगुलीमाल ने देखा, तो उसने कहा कि जैसे संत में ना एक पॉजिटिविटी की इतनी ऑरा होती है कि उनके ऊपर कोई भी प्रहार करना इतना आसान नहीं होता। तो उसने उन्हें देखा और वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आपसे मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको भी मार के आपकी उंगलियां काट लूंगा और उसकी माला बना के पहन लूंगा। तो बुद्ध रुके नहीं, वो चलते जा रहे थे, धीरे 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 उसके करीब जा रहे थे। मतलब उल्टा हो रहा था, वो इधर से तलवार लेके आ रहा था और वो इधर आ रहे थे, तो मतलब दोनों एकदम आमने सामने। अब उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने उसके हाथ में जो तलवार थी उससे उसने एक टहनी को ऐसे काट दिया। अब काटने के बाद क्या हुआ कि बुद्ध तो फिर भी अपने रास्ते पे चलते चले आ रहे थे।
तो उसने कहा कि तुम्हारी मंशा क्या है। उसने कहा देखो तुमने कितनी सारी ये उंगलियां, लोगों ने बताया मुझे कि तुम ऐसे ऐसे मार के उनकी उंगली बना के माला पहनते हो, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे को भी मार दो, मेरी भी उंगली काटो और माला बना के पहन लो। बस शर्त एक ही है कि जैसे तुमने इस पेड़ को काटा है, इस पेड़ को तुम जोड़ के दिखा दो अगर तुम्हारे अंदर पावर है। तो वो सोचने लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा तुम इतना कर दो और उसके बाद तुम्हें जो मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो। तो उसने कहा कि तुम इसको करके तुम जब इसको जोड़ नहीं सकते, इस पेड़ को जिसको तुमने काट दिया, जड़ से इधर से अलग कर दिया, तुम उसको जब जोड़ नहीं पा रहे हो और काट दिया ना तुमने उसको, कितना अत्याचार किया, तो तुम तोड़ने का काम करते हो, काटने का काम करते हो, कितने लोगों की आह ले रहे हो, कितने लोगों की बददुआएं ले रहे हो। लेकिन एक संत होते हैं ना, वो सबको जोड़ने का काम करते हैं, और जोड़ना भी किससे? उस प्रभु से। और उसके ये वचन सुनते ही ना उसके अंदर एक अजीब सी बिजली सी अंदर आ गई कि जैसे कहते हैं ना, तुलसीदास जी थे और उनको जब ज्ञान मिला तो उनके धुतकारने से उन्होंने रामायण लिख दी। तो ऐसे ही उसके अंदर एक लगा कि उसे कुछ चेंज हुआ, उसकी लाइफ में एकदम से परिवर्तन हो गया। क्योंकि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो अचानक होते हैं। अचानक किसी को कहीं से कोई चीज टकरा गई और मिल गया और ज्ञान मिल गया। तो ऐसे ही उसका भी जीवन का शायद वही था। और वो तो बुद्ध तो चले गए, अब वो उनके पीछे 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 जहां उनकी कुटिया थी वहां तक चले गए। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे आपसे मिलके, आपसे मतलब संत की वाणी में इतनी प्योरिटी और इतनी पॉजिटिविटी होती है कि उसकी बात को हम काट नहीं सकते। और वो पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? मेन मुद्दा हमारा बात करने का यहाँ पर सिर्फ यही रहता है कि वो आ कहाँ से रही है। तो इस जो ये जीवा है ना हमारी छोटी सी है, इससे हम जितना भी नाम जप करते हैं, जो भी हम जिस ईश्वर को मानते हैं उसका जितना हम नाम जप करेंगे उतनी हमारी जीवा प्योर हो जाएगी। और जो प्योर होता है ना उसकी वाणी में उतनी सत्यता आ जाएगी। तो हम किसी को कुछ बोलेंगे ना, तो जैसे कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी विराजमान होती हैं, लेकिन अगर आपकी वाणी प्रॉपर हर टाइम ईश्वर का नाम ले रही है तो आप जो भी वाक्य बोलेंगे आपके पास सरस्वती जी ऑटोमेटिकली रहेंगी, 24 घंटे रहेंगी। बस ये शर्त एक ही है कि बार बार उसे मैला ना किया जाए। हमने अच्छा शब्द बोला, अभी हमने अच्छा शब्द बोला, यहां से हम उठ के चले गए, वहां जाके हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर वो गंदी हो गई। तो जो स्वच्छ होगा तभी तो चमकता है। जैसे हम कपड़े भी साफ पहनते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, हमें अपने को भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम दूसरे दिन कपड़े नहीं बदलते हैं, या अपनी ही देखो हमारे अंदर भी मल मूत्र विष भरा हुआ है सारा का सारा, अगर हम चेंज ना करें तो हम, जबकि कपड़ा हमने ही पहना हुआ है, लेकिन हमारे अंदर से ही एक बैड स्मेल आने लगती है। जिस बिस्तर पे अगर हम सवेरे उठ के उसको झाड़ते नहीं है, सफाई नहीं करते, थोड़ी हवा नहीं देते और 24 घंटे हम उस पर लेटे रहेंगे ना, तो उसमें से भी बैड स्मेल आ जाती है। तो हमारे अंदर क्या है, और वो बैड स्मेल आ कहां से रही है? वो हमारी विचारों की बैड स्मेल है। क्योंकि हमारे विचार, हम किसी न किसी को लेके बुरा सोचते रहते हैं, बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं। तो वो जैसे जो ये एरिया होता है ना भगवान जी के पीछे, देखो कितनी पॉजिटिविटी, एक तेज होता है। उसी तरह हम लोग, सबके चेहरे पर भी भगवान ने बचपन में वो तेज दे के भेजा है, लेकिन हम उसे सबको लुप्त कर देते हैं क्योंकि हम छल कपट से भर जाते हैं। ये इसने मेरे साथ, चाचा ने ऐसा किया, ताऊ ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया। तो वो जो हमारी 24 घंटे में हम 24 मिनट भी ईश्वर को नहीं दे रहे हैं। और मैं तो खाली 10 मिनट के लिए ओम, आप कहानी भी मत सुनो, कोटेशन भी मत सुनो, कम से कम 2-5 मिनट का जो ओम चैंटिंग चल रही है वो करें। और सब पूरे विश्व के लिए, ये हमारे पर्सनल तो हमें जो मिलेगा मिलेगा ही, क्योंकि जब हम सबको देते हैं। और भगवान को हमेशा थैंक्सफुल करना चाहिए कि उन्होंने हमें दाता के रूप में बनाया, उन्होंने हमें दाता बना के भेजा है कि हम किसी से इस तरह की बातें शेयर कर पा रहे हैं, हम जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी में अटैच हैं, और जो भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मतलब वो भी, मैं तो कह रही हूँ भगवान की बड़ी असीम कृपा है। क्योंकि भगवान सबको नहीं चुनते हैं सेवा के लिए, बहुत खास दिल मुकर्रर होते हैं। तो इसलिए जुड़ें, और यहाँ पर ना जुड़ें, पर्सनली अपने घर में करें, लेकिन करें थोड़ा सा संस्कारों को, हमारे सनातन धर्म को जोड़ के रखें। और इतना अच्छा हमारा जो धर्म है, इतना उसमें करुणा है, ममता है। और सिर्फ हमारे हिंदू समाज में ही, वैसे तो सभी लोगों में होता है, लेकिन हम क्योंकि हिंदू हैं तो हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे। और इसी में ना एक राम पे मैंने बहुत अच्छी सी एक वो है, पोयम है या क्या कह लो, किसने लिखी थी मुझे ये नहीं पता, पर बहुत अच्छी है और मैं ये सुनाऊंगी आज आपको, बहुत ही अच्छी है, सुनिएगा। राम सांसों में समाये हुए हैं,
भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं, संकट में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं है वो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दिव्यमान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है, राम आस्था है कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है किनारा नहीं है, चलते फिरते रोज शुभ शाम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए, बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, पर पधराई अहिल्या को तारा राम ने, अत्याचारी असुरों को मारा राम ने, एक पत्नी का व्रत धारा राम ने, रावण से दुष्टों को तारा राम ने, वचन पिता का था निभाया राम ने, जो भी मिला गले से लगाया राम ने, राम पाने के लिए ना धन चाहिए, राम को समझ ले वो मन चाहिए, जगत प्रमाण है ये नाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सुग्रीव की चाह में भी राम मिलेंगे, जटायु की आह में भी राम मिलेंगे, राम जी तिजोरी में कुबेरों में नहीं, शबरी के बेरों में भी राम मिलेंगे, राम दशरथ की पुकार में मिले, केवट के संग मझधार में मिले, राम भक्ति भाव से ही जीने में मिले, राम हनुमान जी के सीने में मिले, किसी का नहीं जो सीता राम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हमें मर्यादा में रहने की आदत पड़ती है, हम अगर जिस जैसे आचरणों में रहेंगे ना तो हमारा मन भी वैसे ही होता चला जाएगा। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छी वाणी पढ़ें, अच्छे विचारों में रहें, और छोटी छोटी कोटेशन का भी टाइम है तो थोड़ा सा वो भी सुनाऊंगी। जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता कहाँ पहुँचने के बाद स्वयं, जैसे हमें लगता है ना कि हमें आगे रास्ता दिख नहीं रहा, तो क्या होता है कि जब हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है, और हम क्या करते हैं कि हम अंधेरा देख के आगे बढ़ते ही नहीं है, रुक जाते हैं। तो कोई भी जैसे प्रॉब्लम भी है ना तो आप आगे बढ़ें, उसका सोल्यूशन वहीं से मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है ना, उसी तरह उसी में ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो आप करके देखें। निस्वार्थ प्रेम का नाता संसार के सभी बंधनों से पवित्र और श्रेष्ठ है, जिसके पीछे अनकंडीशनल लव, जिसके पीछे हमें कुछ चाहिए नहीं, हम किसी को ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसे हमारे सुधीर भाई साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो मतलब मुझे भी उनसे मिलके, मैं ज़्यादा नहीं मिली हूँ पर फिर भी मतलब मुझे मन करता है कि मैं जितने भी लोग मेरे से मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू, अपना एक ब्लेसिंग देने का मन करता है। और सभी लोग इतने अच्छे हैं, इतना प्यार, मुझे तो बहुत प्यार मिला है, बाहर से बहुत ज़्यादा मिला है, घर से ज़्यादा मुझे बाहर से मिला है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप खुद नेगेटिव है ना, आपको कोई कुछ भी समझा ले, जब तक आप खुद नहीं समझना चाहेंगे आपको कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता। पहल आपको मार्गदर्शन दिखा सकता है, चलना आपको खुद पड़ेगा, लेकिन अपना मन को मजबूत बनाइए कि नहीं हमें चलना है, हमें डरना नहीं है। हाँ, घूम लो अगर खुद में नहीं तो कहीं, हाँ, वजूद कितना ही हंसी हो बाई, और जैसे हम कहते हैं ना, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। तो जो भी अच्छा है ना उसे संजो के लेके चले, उसका हाथ पकड़ ले, कस के छोड़े नहीं, क्योंकि आजकल बहुत डेलिकेट चीजें हो गई हैं। ऐसे ही मन भी बहुत सबके सेंसिटिव हो गए हैं, जरा सा किसी से गुस्सा हुआ तुरंत डिलीट। तो पकड़ के रखें, थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा दुलार दें, कभी दिल कभी दिमाग कभी नज़र में रहो, कभी दिल कभी दिमाग कभी नज़र में रहो, ये सब तुम्हारे घर हैं, किसी भी घर में रहो। तो दिल में भी रह सकते हैं, आंखों में, नज़रों में, तो सबको ब्लेसिंग देते रहेंगे। और अब तो व्हाट्सअप इतना अच्छा आ गया, देखो हमें नेटवर्किंग से बहुत अच्छी चीज़ें भी मिली हैं, जैसे अभी हम आपस में जुड़े हैं, तो ये भी तो थैंक यू है ना। तो मैं तो इसको भी थैंक यू बोलती हूँ कि हमें आपस में जोड़ के रखा है। दुनिया में एक माँ ही ऐसी शख्स है जो अकेले ही सब किरदार निभा सकती है। दुनिया में एक माँ ही ऐसी शख्स है जो अकेले सब किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई भी नहीं निभा सकता। और ये बिल्कुल सच है, और मुझे तो गर्व है कि मैं माँ हूँ। मुझे तो बहुत प्राउड होता है कि नहीं, भगवान ने हमें उस लायक चुना है ना।
तो थैंक यू इसके लिए भी। और बच्चों को थैंक यू जिन्होंने हमें वो प्रदान किया, माँ बनाया। बच्चों को थैंक यू, वो हैं तभी तो हम माँ हैं। संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी भी नहीं भरता। संबंध अगर हृदय से होते हैं ना तो कभी भी हमारा मन नहीं भरेगा। हमारा मन करेगा हम इसे देखते रहें, निहारते रहें, बात कर लें। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ कनेक्टिविटी में डेली रहते हैं, तो अगर अगले दिन हम अगर उनसे नहीं बात करते तो हमें लगता है कहीं कुछ मिसिंग है। तो जो ईश्वर जो हमारे कण कण में है, जिन्होंने हमें दिया, हम उन्हें कैसे भूल जाते हैं। जो परम पिता हैं, परम माता हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। जो जिनसे हमारा कुछ मतलब नहीं होता हम उनको भी याद कर लेते हैं। जो हमें सर्वत्र याद रखते हैं और जिनकी डोर मतलब पूरा उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, डोर अपने हाथ में रखी है, और वो जरा सी डोर खींच लें तो हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन हम उनको ही भूल जाते हैं। तो इसलिए उनको याद रखें। बाकी जो हमारे समाज के रिश्ते नाते हैं, सब कुछ है, उनको जैसे भी रखना है वो रखिए, बट कम से कम उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनका अनुसरण करें। और अगर राम के और कृष्ण के भक्त हैं तो उस धर्म का पालन करें और हृदय से सबको गले से लगाएं। सभी को प्यार दें, सभी को सम्मान दें। जो आप दोगे वो आपको बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सभी को प्यार दें, सभी को सम्मान दें, सभी को आशीष दें। और ईश्वर इसी के साथ सभी को ईश्वर सुखी दे, संपन्न दे, हृदय से शांति दे, आनंद दे। और ये युद्ध चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी विराम दे और सारी कंडीशन सब अच्छी हो जाएं। पूरे विश्व को प्रणाम, नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।